हम लोग चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वें अध्याय के प्रयास संख्या 31 और 32 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तहाँ देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डूबाइते आमी करिलु जतन। केह केह रायल प्रतिज्ञा हैल भंग, तासबा डूबैते पातिब किछु रंग। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सो अनुवाद यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकालूंगा। तात्पर्य, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे जिससे वे मायावादियों तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि न रखने वाले ऐसे ही अन्य लोगों को पकड़ सकें। यह आचार्य का लक्षण है। एक आचार्य जो भगवान की सेवा करने के लिए आता है, उससे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह घिसे पिटे मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उसे ऐसे मार्ग और साधन ढूंढने होंगे जिससे कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो सके। कभी कभी ईर्ष्यालु लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें भगवत प्रेम वितरण हेतु लड़कों तथा लड़कियों को समान रूप से लगाया जाता है। वे ये नहीं जानते कि यूरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में लड़के तथा लड़कियां दोनों मुक्त रूप से परस्पर मिलते हैं। ये धूर्त तथा मूर्ख कृष्ण भावनामृत में लगे लड़के लड़कियों के परस्पर मिलने की आलोचना करते हैं, किंतु इन धूर्तों को यह सोचना चाहिए कि किसी समाज की प्रथाएं सहसा नहीं बदली जा सकती। फिर भी लड़कों तथा लड़कियों दोनों को प्रचारक बनने की शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये लड़कियां सामान्य लड़कियां नहीं रह जाती, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले अपने भाइयों के समकक्ष ही होती हैं। इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में लड़कों तथा लड़कियों दोनों को लगाना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार की दृष्टि से एक नीति है। जो ईर्ष्यालु मूर्ख लोग लड़कों तथा लड़कियों के परस्पर मिलने की आलोचना करते हैं, उन्हें अपनी मूर्खता से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वे सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किस तरह से इस कार्य के लिए उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जाए। उनकी घिसी पिटी विधियों से कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं हो सकेगा। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ही कृष्ण भावनामृत से दूर रहने वालों को पकड़ने के लिए एक मार्ग का आविष्कार करने के लिए अनुमोदन किया था। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यवती न कलो समर्पित उन्नत ज्वल रसांस भक्ति श्री हरिपुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वहा शिचनंदरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई हुई है और लोग उसमें डूबते जा रहे हैं। और फिर महाप्रभु ने देखा अचानक, ओह ये कुछ लोग तो बच गए। महाप्रभु ने देखा कुछ लोग भाग रहे थे उस बाढ़ को देख के। तो ओके हो गया आपका बात। ओके अब महाप्रभु ने देखा कुछ लोग बच के भाग रहे हैं, तो वो कुछ लोग कौन है? तो दो तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया। एक तो जो मायावादी हैं, वो बच के भाग रहे थे। कई इनोसेंट लोग भी थे जो उस बाढ़ में उतर नहीं रहे थे, लेकिन जब बाढ़ आती है बहा के ले जाएगी। लेकिन जिन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं, पुख्ता इंतज़ाम, ये हम नहीं डूबेंगे कुछ भी हो जाए इस बाढ़ के अंदर, तो ऐसे लोग दो तरह के लोग आइडेंटिफाई किए। एक तो जो मायावादी हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और दूसरा आइडेंटिफाई किया जो निंदक हैं, जो ये स्मार्ट ब्राह्मण है, जात गोसाई हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। जब महाप्रभु ने देखा स्पेशली जो जात गोस्वामी, जो स्मार्ट ब्राह्मण है, और स्मार्ट ब्राह्मण बोल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, तो कोई भी हमें जो है ताड़ना नहीं कर सकता, हमें डांट नहीं सकता कोई भी नहीं। जैसे हम लोग डिवोटीज बन जाते हैं तो फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, स्पेशली अगर 4-5 साल टिक गए, बच गए, नहीं भागे छोड़ के, तो फिर हमें लगता है हम सीनियर डिवोटीज हैं। तो फिर हमें लगता है कि हमें कौन डांटेगा, और अगर कोई बाई चांस को बोल दे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है नहीं। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं अन्यत्र एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में या कहीं पर भी। तो पहले आगे बढ़ने से पहले बहुत देर से एक लाइन थी जो सोच रहा था कभी मौका मिलेगा तो बोलूँगा, कि ये जो अमृत कौर प्रभु हैं, इन्होंने जन्माष्टमी की डेकोरेशन बहुत अच्छी की लेडीज़ की अभी भी। और डेकोरेशन स्पेशली जो वो मोर का, इन्होंने आपने नोटिस किया मोर का वो बनाया हुआ है, यहाँ पर भी ये देखो ना, ये मोर का वो बना हुआ है नहीं? ऐसे वो ऊपर लगाया भी था लेकिन ऊपर तक कोई जाता नहीं है वैसे तो प्रभुपाद में भी नहीं टिक रहे लोग आजकल प्रभुपाद को भी ठीक से देखते नहीं है, लेकिन ये इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं देख के दिल बहुत खुश हुआ, तो मैंने सोचा मौका मिलते। हाँ टीम है, लेकिन निंदा स्तुति तो कैप्टन की होती है चलो सो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे था? हाँ सो मायावाद, सो I don't remember anyhow. So this whole thing is lost. तो
ये जो जिन्होंने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं बचने के मायावादी, और ये जो मैं ये बात कर रहा था, आप लोग भी सुन नहीं रहे। मैं ये बात कर रहा था कि जो सीनियर डिवोटी होते हैं वो भी मतलब ये सोचते हैं कि उनको भी कोई डांट नहीं सकता। नहीं, यहाँ पे मैंने छोड़ा था ना, तो पॉइंट क्या आ रहा था, मैंने सोचा वो कनेक्शन नहीं आ रहा। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं या लीलामृत में सतस्वरूप गोस्वामी महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने जो गॉड ब्रदर्स हैं जो उनकी निंदा कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद उनको ही एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, उनको प्रीचिंग करने की कोशिश कर रहे थे, एज इफ मानो वो स्मार्त ब्राह्मण से हो, वो जात गोसाई है, वो गौड़िया वैष्णव जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स हैं, बड़े बड़े सन्यासी, सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य, तो महान भक्त हैं। लेकिन प्रभुपाद को उनसे इस प्रकार डील करना पड़ रहा था जैसे वो स्मार्त ब्राह्मण बन गए, जात गोसाई बन गए, क्योंकि जो बातें वो कर रहे जात गोस्वामी या स्मार्त ब्राह्मण करते हैं, वही बातें जो हैं प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स ने करना शुरू कर दिया। नहीं, ये पॉइंट मैं लेके आ रहा था। जैसे वो बोल रहे थे कि आपने बाहर के देशों में भगवान का विग्रह कैसे स्थापित कर दिए, नहीं, और बोल रहे थे कि आपके यहाँ तो लड़के लड़कियाँ फ्रीली मिक्स होते हैं। हाँ, ये कोई अच्छी बात थोड़े ना, सन्यासी कोई जो है वो विवाह थोड़ा ना कराता फिरता है लड़के लड़कियों के, नहीं? और आपके यहाँ तो जो स्त्री हैं वो टेंपल के अंदर ही रह रही है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, तो इस तरह की आलोचना कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद देखो, अब श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं रास्कल फूल्स नहीं, अब बोल रहे हैं इन धूर्तों को सोचना चाहिए। वो कौन है वो धूर्त वो कौन है वो धूर्त जिनको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं? कोई पब्लिक थोड़े ना, पब्लिक को रेफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसको रेफर कर रहे हैं? अपने गुरु भाइयों को रेफर कर रहे हैं। आई मीन अमेजिंग, नहीं, अपने गुरु भाइयों को श्रील प्रभुपाद यहाँ पे रेफर, क्योंकि वही तो क्रिटिसाइज, और पब्लिक क्यों क्रिटिसाइज करेगी? पब्लिक को तो न 3 में न 13 में ना उनको कुछ पता, ना लेने ना देने, नहीं। तो इसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट है? चलो, एक्चुअली में ये 2 प्रयार ऐसे हैं कि इस पर कई घंटों कई दिनों तक बात की जा सकती है। तो जितना दिग्दर्शन, अब थोड़ा बहुत जितना दिमाग चलेगा उतना बता दूंगा, बाकी आप लोग पढ़ के सोच सकते हो इसके ऊपर। तो हमारे पे ये बात कैसे लग रही है कि हम लोग भी धीरे धीरे अपने आप को सीनियर डिवोटीज समझना शुरू कर भी दिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, बहुतों ने कर भी दिया होगा। सो धीरे धीरे हम लोगों में वो स्मार्त ब्राह्मण वाली, जात गोसाई वाली टेंडेंसीज आ जाती हैं। तब हम किसी की डांट, किसी की भर्त्सना हम सुन नहीं पाते। फिर तो हम, अगर किसी ने कमी निकाल दी तो वही सबसे बड़ा दुश्मन हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। जबकि हमें हमेशा ओपन होना चाहिए। बोलता है निंदक नेड़े राखिए, कि जो निंदक है उसको तो पास में रखो भाई, चापलूस बहुत मिलेंगे, निंदा करने वाला कहाँ पे मिलेगा? नहीं, चैतन्य महाप्रभु किसको पास रखते थे? दामोदर पंडित को, नहीं, दामोदर पंडित को पास रखते थे। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ कि अब सारे भक्त महाप्रभु पुरी में रह रहे थे, सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे प्लीज़ मिल लीजिए महाराज प्रताप रुद्र से, प्लीज़ मिल लीजिए। और वो मिल भी लेते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आई मीन क्या है, मिल लेते, को किसी स्त्री से थोड़ा ना मिल रहे हैं। एक राजा है, इतना अनुकूल है, पूरी हेल्प कर रहा है, सारे भक्तों का ध्यान रख रहा है, झाड़ू लगाता है, नहीं, रथ यात्रा के सामने।
तो महाप्रभु मिल भी लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। महाप्रभु ने बोला भाई मैं तो नहीं मिलता। तो सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप प्लीज़ मिल लीजिए प्लीज़। वो मरने के लिए तैयार हो रहा है, अगर मरेगा नहीं तो राजपाट छोड़ देगा, उसकी जगह पता नहीं कौन आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे महाराज अंग गए भेड़ आ गया, ऐसी की तैसी कर दी उसने, मारना पड़ गया उसको भेड़ को, मंत्र से श्राप दिया, उसको मारना पड़ गया। अब पता नहीं कौन आएगा उसकी जगह पे, है? जैसे अभी इतने महान राजा हैं, वो रथ यात्रा ही रुकवाने पे तुले हुए हैं, वो कोई भी आ जाएगा ना उठ के, अब उसको कैसे लड़ते रहोगे। अब पता नहीं कौन मंत्र पढ़ के मारने की ताकत है किसी में, हमारे में तो है नहीं। अगर मंत्र पढ़ के मारने की ताकत होती तो पता नहीं इस कौन के आधे भक्ति मर जाते। कईयों पे गुस्सा आया इतने सालों में इसीलिए ये तो भगवान ने वो ताकत छीन ली, नहीं तो बुरा हाल हो जाता। ये जो 5-10 लोग बैठे हैं वो भी दिखाई नहीं देते थे फिर तो नहीं। सो महाप्रभु मिल भी लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन महाप्रभु ने बोला मैं तो नहीं मिलता भाई, वो विषयी व्यक्ति है, विषय व्यक्ति से मिलूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो सब लोगों ने बोला नहीं हम बोल रहे हैं, हम सब कौन क्रिटिसाइज़ करेगा, हम ही करेंगे ना क्रिटिसाइज, हम तो करेंगे नहीं, हम तो आपके चरणों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस समय महाप्रभु ने क्या बोला, मध्य लीला में 12वें अध्याय के अंदर ये दिया हुआ है, 24, 25, 26 श्लोक आप पढ़ेंगे। वहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं परमार्थ थाकुक, अरे परमार्थ भला तो क्या ही होगा, परमार्थ थाकुक, परमार्थ को तो छोड़ो भाई कि क्या कोई भला हो जाएगा, कोई भला नहीं होने वाला। लोके करीबे निंदन, लोग निंदा करेंगे मेरी, परमार्थ को तो छोड़ दो। लोके रहू दामोदर करीबे भरसन, और लोगों को छोड़ो, ये दामोदर है यही मेरी निंदा करेगा, सबसे पहले यही आगे खड़ा होगा कि ये क्या कर रहे हो। हाँ, तो सब लोगों ने बोला नहीं नहीं आप चिंता मत करो। महाप्रभु ने बोला देखो तुम्हार सबार आज्ञाएं आमे ना मिली राजा रे, तुम सबकी आज्ञा तो है, तुम सबकी आज्ञा तो है कि राजा से मिल लो, तुम सबकी आज्ञा तो है कि राजा से मिलो, मिलूंगा नहीं, ना मिली राजा, नहीं मिलूंगा। अच्छा सब लोग विनती कर रहे हैं महाप्रभु को, ये साइड में चला गया मैं थोड़ा, सब लोग विनती कर रहे हैं महाप्रभु को प्लीज़ मिल लीजिए, और उनकी विनती को महाप्रभु क्या सोच रहे हैं, आज्ञा। आप पे कैसे लगेगी ये बात कि अगर डिवोटीज रिक्वेस्ट करेंगे आपको, जैसे गुरु महाराज सबको ये पूछते थे कैन यू प्लीज़ डू दिस। महाराज ने कभी किसी को नहीं बोला ऐसा कर दो वैसा कर दो, महाराज ने बोलते कैन यू प्लीज़ डू दिस। नहीं, आप सबका अनुभव होगा, कभी महाराज ने नहीं बोला कि अरे ये कर दो वो कर दो। ऐसे भी भाग्यवान होंगे 10-15 लोग जिनको पूरे संसार में, जिनको महाराज बोल भी देते थे, लेकिन आमतौर पे तो महाराज ही बोलते थे। तो वो जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट को आज्ञा समझ के शिरोधार्य करने की पॉइंट है। नहीं, जैसे सब लोग यहाँ पे विनती कर रहे हैं और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, तो माँ समार आज्ञाए, आप सबकी आज्ञा, आप सबकी आज्ञा तो है, आज्ञा पे मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। लेकिन आराध्य प्रभु डोंट टाइप, फॉरगेट इट, जस्ट हियर मी आउट, ओके। एंड अगर आपको कोई एक आधी बात इंटरेस्टिंग लगे दोबारा सुन लेना, फाइन। लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कि क्या बोल रहे हैं, दो चीज़ें साथ में नहीं होती। इवन दो आई एम ग्रेटिफाइड you are typing something but anyhow so महाप्रभु कह रहे हैं आप सबकी आज्ञा है, गर्दन कटवाने के लिए तैयार होना चाहिए भक्त को, लेकिन वो बोल रहे हैं आमे ना मिली राजा रे, मैं नहीं मिलूंगा राजा से। अरे तो कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे? तो उन्होंने बोला दामोदर कहे यबे मिली तबे तारे, अगर दामोदर पंडित बोल देगा तो मिलूँगा। इतनी इम्पोर्टेंस है निंदक की,
मेरा पॉइंट ये है कि इतनी इम्पोर्टेंस है निंदक को सामने रख के लेकर चलने की। ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पता नहीं हम कैसे अपने जीवन में लगाएंगे। तो ये जो पढ़ुआ, ये जो स्टूडेंट्स जिनके बारे में बात कर रहे थे, जो कि निंदा कर रहे थे, और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक ही बार निंदा कर रहे थे, एक बार शुरू की फिर रुके नहीं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट मर्डर इज़ डिफ़िकल्ट, उसके बाद तो फिर ब्रेकफास्ट किया, मर्डर किया, एक बराबर सा हो जाता है फिर तो, नहीं। पहला कत्ल करने में बड़ा दम लगता है करे ना करे, एक बार मार दिया फिर रास्ता खुल जाता है। एक पहली सिगरेट पीने में, नशा करने में बहुत प्रॉब्लम है, उसके बाद तो फिर जो है पूरे शान शौकत से लोग काम करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक बार निंदा की तो फिर रुके नहीं वहाँ पर, फिर तो चालू हो गए निंदा करना, और यहाँ खड़े होकर निंदा कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर निंदा कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर निंदा कर रहे हैं, लगातार निंदा किए जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, महाप्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। आई मीन, और उनके बारे में तो हुआ क्या था कि महाप्रभु बैठे थे गोपी भाव में और गोपी गोपी बोल रहे थे। तो एक स्टूडेंट आया, उसने देखा महाप्रभु को गोपी गोपी बोल रहे हैं, उन्होंने बोला, अरे गोपी गोपी को बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण महान है कृष्ण बोलोगे कोई फ़ायदा होगा तुम्हें, गोपी बोलने से क्या मिलेगा महाप्रभु ने कहा, तेरी ऐसी की तैसी इधर उन्होंने डंडा उठाया, पीछे भागे। उसके पहले, भागने से पहले महाप्रभु ने इतना भगवान कृष्ण को कोसा, पहले दोषारोपण किया, दोष निकाले, एक एक करके दोष निकाले भगवान कृष्ण के, फिर भागे डंडा लेके उसके पीछे। वो भागा तो वो समझ नहीं पा रहा था, उसके लिए पॉइंट ये था कि कृष्ण का नाम लेंगे तो बात बनेगी। जैसे श्रीला माधवेंद्र पुरी हैं, बोल रहे थे वो पूरा जीवन नष्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। तो कौन है? रामचंद्र पुरी। वाह, आप कृष्ण कृष्ण बोले, कृष्ण पे ध्यान लगाइए, ऐसे बोलने से आपको क्या लाभ होगा तो अब माधवेंद्र पुरी ने बोला, एक तो पहले ध्यान नहीं लग रहा, ऊपर से तू आ गया भाई दिमाग खराब करने के लिए, तू जा भाई, भाग जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। तो अगर हम अपने पे भी हर चीज़ को लेके आएंगे, अगर अपने पे नहीं लाए, पॉइंट बेकार है फिर तो, नहीं। सो खड़े हो गए, स्टैंड अप, ओके। सो अगर अपने पे लेके आएंगे तो बात दिमाग में चलती है, नहीं तो हमें ये लगता है कि उसने उससे बोला था, उसने उसके साथ ऐसा किया था, हमें क्या, सानू की हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, हमारे पे ये बात कैसे एप्लीकेबल है कि अगर कोई सीनियर डिवोटीज़ कुछ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है गलत कर रहे हैं, और भैया चुप, ज़्यादा दिमाग मत खर्च करो, है ना। आपने देख लिया, आप छोटे से भक्त हो, एक नन्हे मुन्ने से अभी आए, दूध के दांत टूटे नहीं आपके, आपने देख ली वो कमी, है ना। और फिर हमने ये भी सोच लिया कि मुझे दिख गई क्योंकि मेरे पास दिव्य चक्षु है, दूसरों को दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई, जो आपके पास दिव्य चक्षु है, दूसरों के पास कई साल पहले आ गए थे वो दिव्य चक्षु, तो उन्होंने भी देख लिया होगा, वो चुप बैठे हैं, आप भी चुप बैठो। ऐसे किसी के बारे में सीनियर भक्त अगर कुछ कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, चुपचाप बैठोगे, वो ठीक है। बिना वजह निंदा करके अपने ऊपर परेशानी मोल लेने का कोई पॉइंट नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट है जो भागा था महाप्रभु के डर से, तो महाप्रभु को भी ग्लानि हो रही थी जब लोगों ने पकड़ लिया, भक्तों ने महाप्रभु को, नहीं आप प्लीज़ मत जाइए, रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाप्रभु को भी बाद में ग्लानि हो रही थी। जैसे एक बार महाप्रभु नरसिंह आवेश में आ गए थे, नहीं, नरसिंह आवेश में आए और ज़ोर से ओंकार भरी भागे बाहर। जिन्होंने महाप्रभु को देखा नरसिंह आवेश में, सारे भाग गए। तो
महाप्रभु को बड़ी ग्लानि हुई यार, लोगों को डरा दिया तो किसने, और भक्तों ने बोला कि नहीं, जिन्होंने आपके इस आवेश को देखा वो सब उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया उनका। हाँ, सो जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री पंच तत्व की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। सो भक्तों ने बोला कि जिन्होंने भी आपको इस आवेश में देखा, चाहे डरे वो, लेकिन उनका कल्याण हो गया। तो महाप्रभु को थोड़ा ग्लानि हो रहा था जब वो उसके पीछे भागे, तो उनको रोक लिया उनको। तो अब सब जगह निंदा शुरू हो गई महाप्रभु की। तो फिर महाप्रभु ने सोचा क्या करूं, तो महाप्रभु ने सोचा मैं ठीक है, मैं संन्यास ले लेता हूँ। सो महाप्रभु ने संन्यास लेने का उस क्षण संन्यास लेने का निर्णय किया। किसके लिए? जो उनकी निंदा में लगे हुए हैं, उनके लिए महाप्रभु ने संन्यास लेना एक्सेप्ट कर लिया। और महाप्रभु बहुत विचलित थे महाप्रभु एक्चुअली में। और महाप्रभु ने भक्तों को बोला भी, एक बार बोला महाप्रभु ने, ओह आप सब इतने अच्छे भक्त हो, कैसे छोड़ के चला जाऊंगा, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। वो सब लोग खटक गए इस बात पे सब लोग का ये खटका हो गया कि ये लाइन बोली है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ये महाप्रभु यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं, अब जाके मानेंगे महाप्रभु नहीं। तो इतने जो प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं नहीं? जैसे श्रीवास ठाकुर है, घर में मृत्यु हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, और बोल रहे हैं कि अगर किसी की चूं भी निकली तो जान दे दूंगा मैं। मतलब आप माला तो नहीं कर रहे, आप माला तो नहीं कर रहे? हाँ, आप माला कर रहे हो, हाँ कि ना? ओके। आप माला कर रहे हो तो सुन नहीं सकते, क्योंकि फिर ध्यान नहीं लगेगा भगवान के नाम पे, ना अपराध होगा। अगर आप सुनोगे तो माला नहीं कर सकते फिर, नहीं? ओके, आई एम सॉरी बट सो श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं अगर किसी ने चू भी की तो एक मौत नहीं, दो मौतें होंगी फिर। अब एक तो मर गया जिसने मरना था, और दूसरा मैं भी मरूंगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के सुख में व्यवधान नहीं आ सकता। व्यवधान अगर मेरी वजह से आएगा, जैसे वो कैप्टन की बात हो रही थी ना अभी अमृत कौर प्रभु से, कि रोग घर वाले रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी श्रीवास ठाकुर अपने ऊपर ले रहे हैं कि व्यवधान आएगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मर के रहूँगा अपने। वो सारे चुप हो गए। वो तो महाप्रभु ने सेंस कर लिया कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है, तो महाप्रभु ने आगे जो भी किया। ऐसे लोग जो महाप्रभु के लिए जान बेसिकली देने के लिए लालायित है, और महाप्रभु उन लोगों को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, और उन्होंने जब अद्वैताचार्य जी के घर पे शांतिपुर में मिले थे अपनी माँ से, उन्होंने बोला मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं बोला देखो वो कितना बड़ा सन्यासी बन गया। अब महाप्रभु बोले प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई, मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन उन लोगों को ध्यान में रख के जिन्होंने जो महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, उनके लिए महाप्रभु ने सबको छोड़ दिया, और छोड़ के संन्यास महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया। फिर प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी में जब गए, प्रकाशानंद सरस्वती जो हैं वो लोग जो है महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, अरे इतने अच्छे शंकर संप्रदाय में इन्होंने संन्यास लिया, देखो काम क्या कर रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है।
ऐसा काम कर रहे होंगे उन पे कृपा करने के लिए। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया, सन्यासी के आगे झुकेंगे और जैसे ही झुकेंगे जैसे ही झुकेंगे, प्रणतीते हबे इहार अपराध क्षय, जैसे ही झुकेंगे, जैसे ही प्रणति करेंगे, वैसे ही अपराध क्षय हो जाएगा, उनके अपराध खत्म हो जाएंगे। निर्मल हृदय भक्ति कराए बुदय, और उनका हृदय निर्मल हो जाएगा, तब उनके हृदय में भक्ति उजागर कर दूंगा, तब भक्ति जागृत कर दूंगा उनके हृदय में। जो निंदा कर रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं महाप्रभु, हम तो यहाँ पे जीवन भर की दुश्मनी पाल लेते हैं ना। अगर किसी भक्त से कोई भी अगर मतभेद हो जाए तो पूरा जीवन उससे शत्रु का भाव रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली में शत्रु है, महाप्रभु बोल रहे हैं कि तब उनका हृदय निर्मल हो जाएगा, उदय कर देंगे। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ भी यही किया। अब वहाँ पर गए, जब वो उनकी निंदा कर रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, और जब निंदा कर रहे हैं तो महाप्रभु ने बोला कि इनका कल्याण कैसे होगा। ये तो संन्यास लिया था एक व्यक्ति कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए, अब उस संन्यास से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई, उन्होंने निंदा करनी शुरू कर दी। अगर मैंने संन्यास नहीं लिया होता तो ये लोग निंदा नहीं करते, फिर क्या लेना देना है। ऐसे करोड़ों लोग घूम रहे हैं इधर उधर, ऐसे ही एक महाप्रभु भी घूम रहे हैं, सन्यासियों के बिना किसी को कोई प्रकाशानंद सरस्वती ध्यान भी नहीं देते, नहीं। लेकिन जैसे ही संन्यास लिया वैसे उनके नोटिस में आ गया, ये सन्यासियों के ऐसे कैसे कर रहे हो। तो महाप्रभु ने बोला संन्यास लिया था उद्धार करने के लिए, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई यहाँ पर बनारस में। तो अब उनको कैसे, उनका कैसे उद्धार होगा। उद्धार तब होगा जब हृदय निर्मल होगा। हृदय निर्मल कैसे होगा, जब वो सामने झुकेंगे, जब कुछ ना कुछ वो भगवान की, महाप्रभु की कुछ हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे। तो महाप्रभु जहाँ पे पैर धोते हैं वहाँ जाके बैठ गए, नहीं, वहाँ बैठ के महाप्रभु ने ब्रह्म ज्योति अपनी थोड़ी झलक दिखाई, उसकी चकाचौंध हो गए प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप ऊपर आके बैठिए। महाप्रभु ने कहा नो आई एम ऑल राइट, यहीं पे ठीक है भाई, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे यहाँ बैठने से, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए। तो वो खुद गए प्रकाशानंद सरस्वती और महाप्रभु को हाथ से उठा के ऊपर ले गए। सर्विस आ गई। सर्विस अगर उन्होंने महाप्रभु की कर दी, हृदय निर्मल हो गया, तब महाप्रभु ने हृदय में भक्ति का संचार कर दिया, तब संचारित कर दी भक्ति। और श्रील प्रभुपाद ने जो ये महाप्रभु की टेक्निक है कि किसी तरह से लोगों को कृष्ण भावनामृत का एक टेस्ट दे दें, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, किसी ने 10 रुपए की भी बुक खरीद ली, कनेक्शन आ गया उसका, उसने सर्विस कर दी, उसने चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की सर्विस कर दी। अब उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होकर रहेगा। कब होगा देखेंगे। नारियल अभी पेड़ से टूट गया, वो पक्के रहेगा, उसके अंदर की जो गिरी है वो उसके खोल से अलग होके रहेगी। वो टाइम लगेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होके रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद ने वो टेक्निक्स यूज़ की। पहले टेक्निक्स किसने यूज़ की, पहले जैसे चैतन्य, ये पूरी जो हमारा आंदोलन है, इतनी सारी बातें दिमाग में चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सी लाइन बोलूं और बाद में कौन सी बोलूं। कन्फ्यूजन हो रही है मुझे बहुत भयंकर। टाइम भी होने वाला, हो ही चुका टाइम, तो अगर कायदे से देखें तो हमारी पूरी जो मूवमेंट है, पूरी मूवमेंट ही एक्चुअली स्टीरियोटाइप से अलग हटके है ना। महाप्रभु ने वो पूरा संकीर्तन जो है, इतने बड़े स्केल पे संकीर्तन निकालना शुरू कर दिया, और इतने बड़े स्केल पे संकीर्तन निकाल रहे थे कि महाप्रभु संकीर्तन करते करते वृंदावन जा रहे हैं, तो उनको
रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बोला मत जाइए, वृंदावन तक लोग सारी सड़क पे गड्ढे कर देंगे आपकी चरण धूलि लेने के चक्कर में। तो अब बाद में लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप मत जाइए, बाद में कभी अकेले जाइएगा। तो फिर राम अकेले से महाप्रभु वापस लौट गए, मास स्केल पे संकीर्तन शुरू कर दिया। उससे पहले क्या है, उससे पहले भी भक्ति चल रही थी, लेकिन लोग भजनानंदी थे, है ना। अब भजनानंदी थे, भजन कर रहे हैं, माधवेंद्र पुरी श्रीपाद है, आप भजन कर रहे हैं, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज, ये लोग भजनानंदी भजन कर रहे हैं। तो पहले भजन पे जोर है। अगर आपको आध्यात्मिक रुचि आ गई आप में, तो आध्यात्मिक रुचि आएगी, तो इसका मतलब शोर शराबा मत करो, चुप हो जाओ, जाके ध्यान लगाओ, चाहे भगवान के नाम पे ध्यान लगाओ, किसी चीज़ पे ध्यान लगाओ। अब मौन व्रत धारण कर लो। महाप्रभु ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया उस स्टीरियोटाइप को। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि एक आचार्य है वो घिसे पिटे मार्ग पे नहीं चलता, वो तो स्टीरियोटाइप को तोड़ के चलता है, क्योंकि उसको एक जो भगवान का प्रेम है अगर घर घर तक लेके जाना है, फिर स्टीरियोटाइप घिसे पिटे रास्ते पे चलना, उससे बात नहीं बनेगी, हट के चलना पड़ेगा। तो जब हट के चलना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ, फिर भक्ति विनोद ठाकुर पे आया, उन्होंने कितना ग्रंथ लिखे और छपवा के ग्रंथ बंटवाए, और पाश्चात्य देशों में ग्रंथ भेजे कि कहीं ना कहीं से जो वेस्टर्न, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, वो कभी ना कभी पढ़ेंगे तो उनके हृदय में कुछ एक रुचि आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी। और फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने तो प्रिंटिंग प्रेस ही लगा दी अपनी, उन्होंने तो ग्रंथ को मास स्केल पे छापना शुरू कर दिया। हर 15 दिन में जो हैं वो सज्जन तोषणी इत्यादि मैगजीन्स निकाल रहे थे। तो किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला क्या ज़रूरत है इतनी सारी मैगजीन छापने की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला स्टीरियोटाइप है ना, स्टीरियोटाइप से अलग जाएंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे ऐसे सब चल रहा है, आपने अलग चलना शुरू कर दिया। स्टीरियोटाइप से ज़रा भी आप हटेंगे, लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कलकत्ता इतना घटिया शहर है, गंदा शहर, उसमें आप इतने सारे न्यूज़पेपर रोज़ छापते हो, सुबह भी छापते हो, शाम को भी छापते हो, तो हम तो वैकुंठ की बात कर रहे हैं जिसके सामने कलकत्ता क्या है, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने तुच्छ है। तो अगर बार बार मैगजीन छाप रहे हैं वैकुंठ की जानकारी देने का, ये तो मेरा बस चले तो रोज़ 100 मैगजीन छापने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी थोड़े ना, वैकुंठ की हमारे पास बहुत सारी जानकारी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला मैं तो रोज़ छापने के लिए तैयार हूँ और कई मैगजीन छापने के लिए तैयार हूँ, तुम इसी में प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें नहीं। स्टीरियोटाइप से हट कर चलने की बात कर रहे हैं। सन्यासी बाहर भेज दिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, सफलियों में अलग बात है, लेकिन भेजा, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। एक उस पे एक घिसे पिटे ढर्रे पे नहीं चले। मंदिर बनवाने के लिए जो है मजदूरों को सिगरेट दे रहे हैं, अंग्रेज़ों को उनको फेवरेबल बनाने के लिए जूतों समेत मंदिर में लेके आ रहे हैं। ये सब क्या है? आप सोच ही नहीं सकते कि हम किसी को जूते समेत बोले आ जाओ भैया राधा माधव के सामने, हम नहीं कर सकते, हमारे में दम नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया उन्होंने। जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अनुकूल है उन्होंने लिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे देखो पुरपोट में बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यह आचार्य का लक्षण है। आचार्य करेगा भाई, हम आचार्य नहीं हैं, ये आचार्य का लक्षण है, हम नहीं कर सकते। एक आचार्य है वो जो मन में आएगा चेंज लेके आएगा, हम नहीं लेके आ सकते ऐसे चेंज। जो हमें तो जो आचार्य ने बोला, जो
चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी, पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला हम तो उसके ऊपर चलेंगे, हम चेंजेस नहीं ला सकते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने लोगों को दिखाया स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, उन्होंने दिखाया। और तो हम भजनानंदी से गोष्ठानंदी में चले गए। गोष्ठानंदी का कॉन्सेप्ट आ गया कि गोष्ठानंदी मतलब अकेले में भजन मत करो, आप सबको लेके करो। प्रचार की मूवमेंट शुरू कर दी। तो डिपार्चर हो गया, ये डिपार्चर हो गया, स्टीरियोटाइप से डिपार्चर हो गया। ओह, स्टीरियोटाइप से बिल्कुल हटके चल रहे हैं, कमाल हो गया नहीं। श्रील प्रभुपाद और कई कदम आगे बढ़ गए और श्रील प्रभुपाद ने कितनी जो हैं चीज़ें शुरू कर दी। जो ब्रह्मचारिणियों का एक आश्रम शुरू कर दिया, और सोच नहीं सकता नहीं, स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी। प्रभुपाद ने दी स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा नहीं। और श्रील प्रभुपाद ने स्त्रियों को मंदिर में रहने की उनको अनुमति दी। इनफैक्ट जब इस्कॉन मूवमेंट शुरू हुई, जब रफ्तार पकड़ रही थी, उस समय सारे जो जेंट्स थे, जो प्रभुस थे, वो सारे तो प्रीचिंग के लिए, कलेक्शन के लिए बाहर जा रहे थे। जो विग्रहों की सेवा, डेटीज की सेवा कौन कर रहा था? माताएं कर रही थी, माताएं आरती कर रही हैं। प्रभुपाद किसने बोला कि माताओं को कि जो है आरती कर सकती हैं? श्रील प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले कौन था? पूरे विश्व के अंदर जगन्नाथ रथ यात्राएं इंट्रोड्यूस कर दी श्रील प्रभुपाद ने। पहले कहाँ था? स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर दिया। प्रसादम को इतने बड़े स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद ने शुरू कर दिया। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद को इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, पता नहीं एक जगह बाढ़ आ गई थी या फैमिन हो गया था, आई डोंट नो, बाढ़ ही आ गई थी साउथ इंडिया की तरफ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला हम ऐसा घटिया काम नहीं करते हैं कि हम लोगों को बना के खिलाएंगे। हम तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए। हम कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलाते, हम सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं चला रहे। तो श्रील प्रभुपाद मास स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में श्रील प्रभुपाद इसके लिए भी कॉशियस हैं कि हम कुछ भी करें वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में ना घुस जाएं, या हम कर्म कांड के अंदर ना घुस जाएं। ऐसा हम करने से, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, हम कर्म कांड के अंदर जाने की, क्योंकि बचपन से हमें वो ट्रेनिंग मिली हुई है ना। वेस्टर्नर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इंडियंस को ये प्रॉब्लम आती है। मौका मिलते ही कर्म कांड में घुस जाते हैं, मौका मिलते ही कुछ भी होगा, ओ आप ये चैप्टर पढ़ोगे और विजयी हो जाओगे। अब किस पे विजय प्राप्त करें? छोड़ दिया घर बार, अब किस पे विजय प्राप्त करनी है भाई? अब तो मतलब सर्वेंट की तरह रहना है ना। लेकिन पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि शत्रु पे विजय, क्योंकि हमारी वो टेंडेंसी ना, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और फिर भगवत गीता में भी बोला है, हम तुम सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पाप खत्म कर दूंगा। लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला इस श्लोक के बारे में, चरम श्लोक के बारे में, जब रामानंद राय से बात कर रहे थे, एहो भाई, चरम श्लोक को वो चरम श्लोक को बोल रहे हैं, एहो भाई है, इसको छोड़ो, बात जमे नहीं, ये बात जमे नहीं, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और है तो बताओ, नहीं तो चले फिर आगे ठिकाने पे। एहो भाई, कर्म कांड को कैसे महाप्रभु ने कर्म कांड को काट दिया यहाँ से, नहीं कि आप भक्ति करो कर्म कट जाएंगे, पाप कट जाएंगे, नहीं चाहिए भाई। हम ऐसे भक्ति नहीं करना चाहते कि हमारे पाप कट जाएंगे, जीवन में सुख आ जाएगा, हमें नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। हम तो भगवान की अहेतु की सर्विस करना चाहते हैं। वो अगर आपके पास है
उसके ऊपर बात करो, अन्यथा बात नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने, तो श्रील प्रभुपाद ने कितनी श्रील प्रभुपाद ने शुरू की डेटीज वर्शिप, घर घर में श्रील प्रभुपाद ने शुरू करवा दी। नहीं, उससे पहले तो क्या था कि लोग फोटोज़ रखते थे अपने घर पे, या मैक्सिमम लोग हैं वो लड्डू गोपाल रखेंगे, है ना। गौर निताय के डेटीज तो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक या गौड़ देश में उड़ीसा के कुछ भागों तक सीमित होगा, अदरवाइज़ तो गौर निताय कहाँ पे कौन वर्शिप कर रहा था, इस तरफ तो किसी ने सुना भी नहीं था। नॉर्थ साइड में या पाश्चात्य देशों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लड्डू गोपाल, उनको सुबह थोड़ा सा मिश्री माखन खिला के साइड पे किया और फिर प्याज के पराठे खा रहे हैं लोग। और पहले तो यही कॉन्सेप्ट चल रहा था ना। वो तो श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में जो है विग्रहों की सेवा शुरू करी। चलो आप घर में डेटीज इंस्टॉल करो और सर्व करो। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने घरों पर विग्रह की स्थापना शुरू की तो श्रील प्रभुपाद ने ये भी बोला साथ में, शुरू में ही श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया था कि दोनों चीज़ें साथ रख के चलो। कोई भी इंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट नहीं है कि घर में डेटीज रखो या घर में डेटीज मत रखो। कोई भी इंस्ट्रक्शन एब्सोल्यूट नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट में क्या एप्रोप्रिएट है वो सोच के चलना पड़ता है। इसीलिए गुरु की, सीनियर भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। श्रील प्रभुपाद ने बोला डेटीज रखो, और श्रील प्रभुपाद ही 1969 से ही श्रील प्रभुपाद ने बोलना शुरू कर दिया था कि वेल आप डेटीज रखो, लेकिन अगर आप मंदिर के पास रहते हो, मंदिर आने की आपके पास सुविधा है, फिर घर में डेटीज मत रखो। फिर घर में डेटीज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हम घर में डेटीज रख तो लेते हैं, इमोशनली जो है एक तरंग सी उठती है हमारे अंदर, अब डेटीज रख लेते हैं। लेकिन हम एक्चुअली में ना तो ट्रेंड होते हैं अच्छी तरह से, और ना ही सस्टेन्ड लेवल पे, ना ही कॉन्टिन्यूसली आबाद रूप से हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते हैं। घर में आप जाके देखो, इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता डेटी वर्शिप का। कई लोग अच्छे कर भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर घरों में डेटी वर्शिप बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती, वो हो नहीं पाता। वो तो एक रीज़न है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये बोला सत्यभामा माता जी को 30 मार्च 1969 में, उन्होंने बोला कि डेटीज़, जहाँ तक आप डेटीज़ रखना चाहते हो, कोई ज़रूरत नहीं है डेटीज़ रखने की। आप मंदिर में आओ, मंदिर के अंदर। और श्रील प्रभुपाद ने बोला बहुत दम लगता है घर में डेटीज़ को सर्व करने के लिए। डेटीज़ की सर्विस रुक नहीं सकती, एक बार शुरू कर दी भैया करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। और आजकल तो माइक्रो फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ है नहीं। अगर जो घर में एक ही माता है और उसको अगर रजो दर्शन हो गया, वो सर्विस नहीं कर सकती, प्रसाद भोग बनाने के लाले पड़ जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। पहले नहीं हुआ करती थी प्रॉब्लम, अभी वो प्रॉब्लम्स बड़ी हो गई प्रॉब्लम्स दिखने में। तो और फिर क्या होता है कि हम लोग जो मंदिर के पास भी रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर में डेटीज रख दिए। अब उनके बाद मंदिर आने का टाइम नहीं है, मंदिर खाली हो गए मंगला आरती में आते ही नहीं है लोग। 2 4 5 गृहस्थों को छोड़ के कौन आ रहा है? आ ही नहीं रहे लोग। क्यों? मैंने कईयों से बात की, कई सालों से बात करता आ रहा हूँ, तो 99% ये आंसर मिलता है कि प्रभु जी घर में डेटीज हैं, उनकी सेवा करनी होती है। अगर कोई मंगला आरती आ जाए वो भाग जाता है मंगला आरती के बाद। क्यों जा रहे हो भाई, रुकते क्यों नहीं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। और प्रभु जी घर में डेटीज की सर्विस करनी होती है। कुछ भी बात बोलो डेटीज की, तो आपकी जो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम कहाँ गया भाई, वो कहाँ चला गया? अब तो मतलब आपने घर में डेटीज रख लिए,
तो अब आप मंदिर आने से वंचित होना शुरू हो गए। और जब एक बार मंदिर आना छूट गया फिर छूट ही जाता है, फिर आने में संकोच होता है, फिर सोचते हैं घर में स्टैंडर्ड भी नहीं मेंटेन हो रहा, मंदिर आना भी छूट गया, माया मिल ही ना रहा, ना घर में अच्छे से भक्ति की, ना मंदिर में आ पा रहे हैं, बात अटक गई सारी वहाँ पर। और शिला प्रभुपाद ने बोला 1968 में भी शिला प्रभुपाद हंसदूत को बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान के विग्रह की मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो फिर घर में डेटिस रखने की आवश्यकता क्या है? I mean, क्यों रखना चाहते हो घर में डेटिस? क्या प्रूव करना चाहते हैं हम घर में डेटिस रख के? डेटिस मत रखो। अब किसी ने घर में डेटिस रखे हुए हैं, अब बोलेगा अब तो रखे हुए क्या करूँ अब फंस गए ना, अब तो डेटिस रखे हुए क्या करूँ? तो एक माता जी ने पूछा शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी और जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, क्या करूँ? बच्चों को दे दूँ खेलने के लिए, खेलते रहेंगे नहीं। एक वो कॉन्सेप्ट था ना कि मतलब उनके कहने का मतलब था कि प्रभुपाद जी आप भी तो बचपन में खेलते थे जगन्नाथ जी के विग्रह से नहीं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और शिला प्रभुपाद भी समझ गए कि ये माता जी कहाँ पे तीर चला रही हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, हालांकि उन्होंने शिला प्रभुपाद का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला देखो मेरी बात और है उनका नाम नहीं लिया लेकिन कई बार बिना पूछे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ जाती है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला देखो मेरी बात और है, मैंने तो वैष्णव माता पिता थे मेरे और मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया, उनको देखा करते हुए ट्रेनिंग हो गई मुझे, मैं तो झुक रहा था, पूरे सम्मान के साथ चल रहा था। आजकल के बच्चों के पास ये गुण थोड़े ना, तो आप उनको मत दो, किसी और को देखभाल के देना। तो अगर आपके घर में विग्रह और उन विग्रहों के चलते आप मंदिर नहीं आ पा रहे, विग्रह किसी को दे दीजिए भाई। अपने घर में विग्रह रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा सा परिवार ढूंढिए, अच्छे वैष्णव ढूंढिए जो जिनके पास मंदिर आने की आपके जितनी सुविधा नहीं है। आप तो यहाँ पे पास रह रहे हो और कोई जो है बहुत दूर रह रहा है, आसपास मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं आ पा रहा, चलो ये विग्रह की आप सेवा करो, वो भी खुश आप भी खुश। आम के आम गुठलियों के दाम नहीं। आप मंदिर में आ गए, मंदिर में भगवान की विग्रह की सेवा शुरू कर दिया आपने, मंदिर में रौनक लग गई। और जो भक्त विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जो सेवा में नहीं जुड़ पा रहे थे, उनको सेवा करने का मौका मिल गया, उनको भी फ़ायदा हो गया, आपको भी फ़ायदा हो गया। मंदिर में जो कम्युनिटी है वो सब लोग इकट्ठे आना शुरू हो गए, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे चैंटिंग करेंगे, इकट्ठे कीर्तन करेंगे, इकट्ठे आरती करेंगे, इकट्ठे लेक्चर सुनेंगे, इकट्ठे प्रसाद पाएंगे, तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ कि इस्कॉन स्टीरियोटाइप में विश्वास नहीं रखती, लेकिन स्टीरियोटाइप तोड़ने का ठेका एक आचार्य के पास है, हमारे पास नहीं है। आपका ये कर्तव्य है कि जो शिला प्रभुपाद ने बताया है उसके हिसाब से ही चलने का प्रयास करें। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो आप बोलो हम तो स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, आप स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हो, सोच रहे हो सकता है आप मर्यादा भी तोड़ रहे हो, तो सोच समझ के काम कीजिए, कंसल्ट कीजिए गुरु से, कंसल्ट कीजिए सीनियर वैष्णव से, कोई भी कदम अपनी मन मर्जी से मत उठाइए। यहाँ पर इसको विराम देता हूँ, टाइम मैंने